बहुत समय पहले की बात है। उस दौर की, जब धरती पर अभी इंसानों की चाहतों में थोड़ी सी जादू की खुशबू बाकी थी। जब हर जंगल में परियों की परछाई दिखाई देती थी और हवा में गीत गाती थीं वे हवाएं, जो किसी राजकुमार के सपनों को राजकुमारी तक पहुंचा देती थीं। ऐसे ही एक सुंदर युग में दो राज्य थे। एक उत्तर दिशा में, जहां पहाड़ों की गोद में झरने बहते थे, और दूसरा दक्षिण दिशा में, जहां चांदनी में नहाई झीलें चुपचाप आसमान का चेहरा देखती थीं। पहले राज्य का राजा था राजा शूरसेन, जिसकी वीरता की मिसाल चारों ओर दी जाती थी। वह न्यायप्रिय, गंभीर और अपने प्रजाजनों से बहुत प्रेम करने वाला था। उसका पुत्र राजकुमार आर्यमन, उसकी आंखों में समुद्र की गहराई और उसके हृदय में सूरज की गर्माहट थी। दूसरा राज्य था राजा हरिदेव का। वह कला और सौंदर्य का उपासक था। उसके बागों में सैकड़ों तरह के फूल खिलते और उसके महल से सदा वीणा और सितार की ध्वनि सुनाई देती थी। उसकी पुत्री राजकुमारी सौरभिनी, जिसे लोग सौंदर्य की देवी कहते थे, क्योंकि उसके चेहरे की आभा से ही सुबह का सूरज शर्माने लगता था। दोनों राज्य शांति में थे, पर दोनों राजाओं के दिल में एक ही चिंता पल रही थी, अपने बच्चों के लिए योग्य जीवन साथी ढूंढने की। राजा शूरसेन चाहते थे कि उनका पुत्र आर्यमन किसी ऐसी कन्या से विवाह करे जो न केवल रूप में सुंदर हो, बल्कि हृदय से भी पवित्र और बुद्धिमान हो। वहीं राजा हरिदेव अपनी बेटी सौरभिनी के लिए एक ऐसे राजकुमार की तलाश में थे जिसकी आंखों में सत्य का प्रकाश और आत्मा में साहस हो। किस्मत को शायद यही मंजूर था कि दो सपनों के धागे एक दिन मिले और एक प्रेम कथा रच दें जो युगों तक सुनाई जाए। एक दिन दोनों राजाओं ने अपने अपने दूतों को भेजा कि वे दूर दूर के राज्यों में जाएं और योग्य वरवधू की खोज करें। दिन बीतते गए। एक संयोग ऐसा हुआ कि दोनों दूत, जो अपने अपने राजा की आज्ञा लेकर निकले थे, एक ही सराय में एक रात को ठहर गए। पहला दूत बोला, भाई, मैं तो अपने राजा के राजकुमार के लिए दुल्हन ढूंढने निकला हूं। वह ऐसा युवक है कि अगर किसी ने उसे देखा तो अपने आप उसका दिल दे बैठे। दूसरा दूत मुस्कुराया और बोला, अरे, मैं भी तो वही काम कर रहा हूं। बस फर्क इतना है कि मैं अपने राजा की पुत्री राजकुमारी सौरभिनी के लिए एक योग्य वर की तलाश में हूं। दोनों एक पल को चुप हुए, फिर एक साथ हंस पड़े, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि शायद यही तो किस्मत का इशारा है। उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने राजा और राजकुमार राजकुमारी के बारे में बताया। जितना वे बोलते गए, उतना ही दोनों को यह यकीन होता गया कि यह जोड़ा धरती पर नहीं, बल्कि स्वर्ग में बना है। अगले ही दिन दोनों दूत अपने अपने राज्य लौटे। उन्होंने अपने राजाओं को वह संयोग बताया। राजा शूरसेन और राजा हरिदेव दोनों चकित रह गए, पर जल्द ही उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। दोनों ने अपने मन में कहा, यह ईश्वर का आदेश है। इस प्रकार संदेश भेजे गए, वचन लिए गए, और शीघ्र ही राजकुमार आर्यमन और राजकुमारी सौरभिनी का विवाह निश्चित कर दिया गया। वह विवाह ऐसा था जैसा देवताओं के आंगन में भी नहीं हुआ होगा। सोने के दीपकों से सजे गलियारे, महकते बाग और संगीत में डूबी रातें। राजकुमार सफेद अश्व पर सवार होकर आया और राजकुमारी सौरभिनी लाल जोड़े में, जैसे स्वयं चांदनी धरती पर उतर आई हो। चारों ओर उल्लास था, घंटियां, गीत, हंसी और शुभकामनाएं। पर कहते हैं, जब कोई सुख बहुत परिपूर्ण लगता है तो नियति के कदम चुपचाप उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। विवाह के अगले ही दिन जब दूल्हा दुल्हन लौट रहे थे अपने राज्य, तो उन्होंने रात पड़ते ही एक सुंदर बाग में विश्राम करने का निश्चय किया। वह बाग हरा भरा था, चांदनी उसके पत्तों पर झर रही थी और फूलों से ऐसी सुगंध उठ रही थी कि नींद अपने आप पलकों पर उतर आती। उन्हें क्या मालूम था कि वह कोई साधारण बाग नहीं था। वह था परियों का बाग, जहां हर रात वे उतरती, गाती, नाचती और अपनी जादुई शक्ति से हर जीव को मोहित कर देती। राजकुमार आर्यमन, जो दिन भर की यात्रा से थका था, उस बाग की ठंडी घास पर सिर रखकर सो गया। राजकुमारी सौरभिनी उसके पास बैठी धीरे धीरे हवा के झोंकों में खोने लगी। रात का पहरा गहराने लगा।
तभी चांदनी में हल्की चमक दिखाई दी और 7 परियां आसमान से उतर आईं। उन चांदी की तरह झिलमिला रहे थे और उनके पांव जैसे हवा को छूते ही संगीत की ध्वनि पैदा कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही राजकुमार को देखा, उनकी आंखों में ठहराव आ गया। एक परी फुसफुसाई, क्या यह मनुष्य है या स्वर्ग का कोई देव? दूसरी बोली, जो भी है, अब यह हमारा है। वे धीरे धीरे राजकुमार के पास आईं और उनमें से सबसे सुंदर ने अपनी जादू की छड़ी उसके माथे पर रख दी। एक पल में सब बदल गया। राजकुमार की सांस धीमी हो गई, उसका चेहरा शांत और उसकी देह ठंडी। वह जीवित था, पर जादू की नींद में डूब चुका था। ऐसी नींद जिससे केवल चमत्कार ही जगा सकता था। राजकुमारी सौरभिनी ने जब सुबह आंख खोली तो अपने पति को निष्प्राण देखा। उसका चेहरा फीका पड़ गया, हाथ कांप उठे और उसके होंठों से बस यही निकला, हे देवताओं, यह कैसी विपत्ति। राजकुमार के सेवक और सैनिक भी हड़बड़ा गए। उन्होंने बहुत कोशिश की, जल छिड़का, मंत्र पढ़े, पर राजकुमार जागा नहीं। लोगों ने कहा वह मर गया और रोने लगे जैसे किसी उजड़े हुए भाग्य के लिए रोया जाता है। लेकिन उस बाग के पेड़ों में 2 छोटी सी चिड़ियां बैठी थीं, सूड़ा ब्रोर और बूढ़ा ब्रोर। वे आपस में चहक रही थीं, पर उनकी बातें किसी ने नहीं सुनी सिवाय राजकुमारी सौरभिनी के। एक बोली, इन लोगों को इसे दफन नहीं करना चाहिए। दूसरी बोली, क्यों? पहली ने कहा, क्योंकि यह मरा नहीं है, यह बस सोया है और कुछ दिनों में यह फिर उठ खड़ा होगा। राजकुमारी के कानों में ये शब्द जैसे अमृत बनकर उतरे। उसने तुरंत आदेश दिया, किसी को इसे दफनाने की जरूरत नहीं, यह यहीं रहेगा जब तक मैं न कहूं। लोगों ने कारण पूछा, पर वह बस इतना बोली, समय आने पर सब जानेंगे। और इस तरह राजकुमार को वहीं छोड़कर सब अपने अपने राज्य लौट गए। पर राजकुमारी का दिल उस बाग में रह गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसकी आत्मा में शांति नहीं थी। हर दिन वह खिड़की से आसमान देखती, मानो कोई संकेत मिल जाए, पर जो चला गया था वह लौटता नहीं दिखा। यही था वह क्षण जहां प्रेम का असली रूप शुरू हुआ, जहां एक रानी ने अपने पति की लाश नहीं, अपने विश्वास को जिंदा माना। और अब शुरू होती है उसकी वह यात्रा जो उसे ले जाएगी जंगलों, पहाड़ों और जादू की गहराइयों में, जहां उसे न केवल अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी, बल्कि अपने ही भाग्य को नया रूप देना होगा। दिन बीत गए, पर राजकुमारी सौरभिनी का दुहक जैसे समय को ठहराने लगा। वह महल के किसी कोने में बैठी रहती, अपनी आंखों में उस राजकुमार की छवि संजोए जो अब उसके पास था, पर उसका अस्तित्व हर सांस में बस गया था। रात को जब सब सो जाते, वह अकेली अपने कमरे की बालकनी में खड़ी आसमान से बातें करती। कहीं ना कहीं तो तुम हो आर्यमन, हवा कहो, क्या तुमने उसे देखा? दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। राजा हरिदेव और रानी उसकी हालत देखकर व्याकुल हो उठे। राजकुमारी का चेहरा मुरझाए फूल सा हो गया था, उसकी हंसी जैसे किसी जादू में कैद हो गई थी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, अगर हम इसे यूं ही रोने देंगे तो यह आत्मा से बुझ जाएगी। इसे कहीं जाने दीजिए, शायद हवा के संग चलकर यह अपने दिल का बोझ हल्का कर पाए। राजा पहले तो नहीं माने, पर जब मंत्रियों ने भी यही सलाह दी तो उन्होंने बेटी को अनुमति दी कि वह जहां चाहे जा सकती है, बस उसकी रक्षा के लिए कुछ लोग साथ रहें। और यूं एक सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर उतरी, राजकुमारी सौरभिनी ने महल का दरवाजा छोड़ा। उसने अपने आंसुओं को ओढ़नी में छिपाया और निकल पड़ी उस प्रेम की तलाश में जो अब केवल उसकी यादों में था। वह हर गांव, हर नगर में लोगों से पूछती, क्या तुमने कहीं एक सुंदर युवक को सोते हुए देखा है? क्या तुमने किसी ऐसे बाग की बात सुनी है जहां परियां उतरती हों? पर हर बार जवाब वही, नहीं राजकुमारी। दिन बीतते गए, उसके पैर थक गए, पर दिल नहीं थमा। वह चलती रही, कभी धूल भरे रास्तों पर, कभी सुनसान जंगलों में। और हर रात जब वह थक कर किसी पेड़ के नीचे बैठती तो हवा से कहती, अगर तुम सचमुच बोल सकती तो बताती कि मेरा आर्यमन कहाँ है। एक दिन
जब सूरज ढलने को था और आकाश में हल्की बैंगनी छटा बिखर रही थी, राजकुमारी ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो एक झरने के पास लकड़ी का सहारा लेकर चल रहा था। वह धीरे से उसके पास गई और बोली, बाबा, क्या आपने किसी ऐसे युवक को देखा है जो बहुत सुंदर हो पर सोया हुआ लगता हो, जैसे मौत की नींद में? बूढ़ा रुक गया, उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, बेटी, मैंने ऐसा ही एक युवक देखा था। कुछ दिन पहले जब मैं एक बाग के पास से गुजर रहा था तो वहां एक नौजवान लेटा था, इतना सुंदर कि लगा जैसे देवता धरती पर सो रहे हों। राजकुमारी की सांस थम गई। फिर क्या हुआ बाबा? बूढ़ा धीरे से बोला। मैं छिपकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद वहां 7 परियां उतरी। उनके पंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। उन्होंने उस युवक के सिर के नीचे एक जादू की छड़ी रखी तो वह उठ बैठा। फिर कुछ देर बाद उन्होंने वही छड़ी उसके पैरों के नीचे रख दी तो वह फिर से सो गया। मुझे समझ नहीं आया, पर यह कोई साधारण नींद नहीं थी। राजकुमारी की आंखों में आंसू चमक उठे, पर इस बार वे दुहक के नहीं, उम्मीद के थे। वह बोली, बाबा, क्या आप मुझे वहां ले चलेंगे? बूढ़ा मुस्कुराया। क्यों नहीं बेटी, चलो मेरे साथ। वे दोनों उस बाग की ओर चले जहां परियों का जादू फैला था। रास्ता लंबा था, सूरज ढल चुका था, पर राजकुमारी की आंखों में अब भय नहीं था, बस दृढ़ संकल्प था। रात गहराने लगी थी जब वे उस बाग में पहुंचे। वह वही जगह थी, वही पेड़, वही फूल, वही चांदनी, और बीच में घास पर लेटा था राजकुमार आर्यमन, शांत, निष्प्राण, पर अभी भी उतना ही सुंदर। राजकुमारी उसके पास दौड़ कर गई, घुटनों के बल बैठ गई और उसके चेहरे को अपने आंचल से ढक लिया। हे प्रभु, अगर यह सपना है तो कभी मत तोड़ना। उसने देखा, राजकुमार के पैरों के नीचे एक चमकती छड़ी रखी थी। उसे बूढ़े के शब्द याद आए। उसने वह छड़ी उठाई और धीरे से राजकुमार के सिर के नीचे रख दी। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। फिर जैसे कोई जादू टूटा, राजकुमार ने गहरी सांस ली। उसकी पलकों ने हल्का सा झटका लिया और आंखें खुली। राजकुमार ने चारों ओर देखा, फिर सामने राजकुमारी को देखा। वह बोला, तुम कौन हो? राजकुमारी की आंखें भर आईं। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी सौरभिनी। राजकुमार भ्रमित था। मुझे याद नहीं, मैं यहां कैसे आया? राजकुमारी ने सब बताया, कैसे परियां उसे यहां छोड़ गईं, कैसे सबने उसे मृत समझ लिया और कैसे उसने खुद उसे ढूंढा। राजकुमार ने उसका हाथ थाम लिया। तुम मेरे लिए आई इस मृत्यु जैसी नींद में? राजकुमारी बोली। हां, क्योंकि प्रेम कभी मरता नहीं, राजकुमार बोला। लेकिन सौरभिन्नी, हमें यहां से जाना होगा, पर यहां जल्द ही लौटेंगी। अगर उन्होंने मुझे यहां नहीं पाया तो वे मेरा अंत कर देंगी। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। राजकुमार की आवाज कांप गई। अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो कृपा करके इस छड़ी को मेरे पैरों के नीचे रख दो और भाग जाओ, नहीं तो वे तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगी। राजकुमारी ने सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं भागूंगी, राजकुमार ने कहा। तो फिर जल्दी इस पेड़ के खोखले तने में छिप जाओ। राजकुमारी ने वैसा ही किया। जैसे ही वह तने में छिपी, आसमान से नीली रोशनी उतरने लगी। 7 परियां फिर वहां आ गईं। उनमें से एक बोली, हवा में किसी मनुष्य की खुशबू है। दूसरी बोली, कहीं कोई यहां आया है। वे इधर उधर उड़ने लगी, पेड़ों की शाखों को टटोलने लगी, फूलों को सूंघने लगी, पर किसी को कुछ नहीं मिला। आखिर उन्होंने राजकुमार से पूछा, क्या यहां कोई मनुष्य आया था? राजकुमार बोला, नहीं, मैं तो बस सोया था। वे परियां एक दूसरे को देख हंसी। शायद हवा धोखा दे रही है। फिर एक बोली, कल हम इस जगह को छोड़ देंगे, यह अब सुरक्षित नहीं लगती। राजकुमार के चेहरे पर चिंता की रेखा थी। उसने पेड़ के पास जाकर धीरे से कहा, सौरभिनी, वे कल मुझे किसी दूसरी जगह ले जाएंगी और फिर तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगी। राजकुमारी बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके स्वर में हिम्मत थी। वह बोली, नहीं आर्यमन, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैं इन फूलों को अपने साथ रखती हूं। इनकी खुशबू केवल प्रेम पहचानता है। जब वे तुम्हें ले जाएं,
तो इन फूलों को पीछे पीछे बिखेरते जाना। इनकी राह मुझे तुम्हारे पास ले आएगी। राजकुमार मुस्कुराया। तुम सचमुच जादू से भी बड़ी हो। और अगले दिन जब परियां फिर आईं, वे राजकुमार को अपने साथ ले गईं। राजकुमार चलते हुए अपने पीछे फूल बिखेरता गया। गुलाबी, नीले और सफेद फूलों की पगडंडी बनती चली गई। राजकुमारी दूर से देखती रही। आंसू बहते रहे, पर उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। जैसे ही परियां ओंझल हुईं, वह उठी और उन फूलों की राह पर चल दी। हर कदम पर खुशबू और गहरी होती गई। हर मोड़ पर हवा और ठंडी। वह चलती गई, घाटियों, जंगलों और झरनों के पार। और फिर एक दिन उसके सामने खड़ा था एक विशाल महल, जो बादलों को छूता था, जिसकी दीवारें चांदी सी चमक रही थीं। वह ठहर गई। क्या यह वही जगह है? हाँ, यह वही जगह थी। देव का महल, जहां परियों ने अपने जादू सीखे थे। अब सौरभिनी वहीं प्रवेश करने वाली थी, जहां से असली चमत्कार शुरू होंगे। सूरज की पहली किरणों के साथ राजकुमारी सौरभिनी ने देव के उस विशाल महल की ओर कदम बढ़ाए। वह महल किसी स्वप्न की तरह था। दीवारें चांदी की, फर्श मोती सा उज्ज्वल, और ऊपर की छत ऐसे चमक रही थी जैसे खुद सितारे वहां बसे हों। उसके आसपास कोई मनुष्य नहीं था, बस हवा थी जिसमें मधुर संगीत घुला था, और फूल जो उसकी ओर झुककर जैसे प्रणाम कर रहे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। दरवाजे के सामने दो विशाल पत्थर के रक्षक खड़े थे, मानो युगों से वहीं जम गए हों। राजकुमारी ने धीरे से कहा, मैं राजकुमारी सौरभिनी हूं। मैं उस देव के दर्शन चाहती हूं जो परियों का स्वामी है। मुझे अपने प्रिय को बचाने का वरदान चाहिए। कुछ क्षण तक सब शांत रहा। फिर वे पत्थर के रक्षक जीवित हो उठे। उनकी आंखों में नीलापन झिलमिला उठा। एक बोला, मनुष्य, देव का दरबार किसी नश्वर के लिए नहीं, वापस लौट जा। दूसरे ने कहा, परंतु यदि तेरे हृदय में सच्चा प्रेम है तो यह द्वार तुझे स्वयं बुलाएगा। और सचमुच अगले ही पल द्वार अपने आप खुल गया। राजकुमारी भीतर गई। वहां एक विशाल कक्ष था, जहां बीच में एक झील जैसी चमकती भूमि थी, और उसके पार एक ऊंचा सिंहासन, जिस पर बैठा था देव वरुणेश, जिसकी आंखों में युगों का ज्ञान था और स्वर में सागर की गहराई। देव ने कहा, नश्वर कन्या, तू यहां क्यों आई है? सौरभिनी ने सिर झुकाकर कहा, हे देव, मैं अपने पति को मुक्त कराने आई हूं। परियों ने उसे नींद के बंधन में बांध रखा है। कहते हैं वह जादू आपने उन्हें दिया था, अब वही जादू मेरा शत्रु बन गया है। देव मुस्कुराए, तो तुझे अपने पति से इतना प्रेम है? प्रेम नहीं, प्राण, उसने कहा। अगर वह न रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी। देव कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बोले, तेरा हृदय सच्चा है, पर जो कार्य तू मांग रही है वह कठिन है, क्योंकि जादू को केवल जादू से तोड़ा जा सकता है। तुझे वह कला सीखनी होगी जो मनुष्य ने कभी नहीं सीखी। राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं सीखूंगी प्रभु, चाहे मुझे युगों तक साधना करनी पड़े। और इस प्रकार देव ने उसे अपने पास रखा। दिन बीतने लगे। हर सुबह वह देव के दिए मंत्रों का अभ्यास करती। हर रात वह अग्नि के चारों ओर बैठकर ध्यान लगाती। उसने सीखा कैसे हवा को दिशा दी जाती है, कैसे फूलों से रोशनी निकाली जाती है, कैसे शब्दों से जादू बुना जाता है। धीरे धीरे वह बदलने लगी। उसकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि शक्ति झलकने लगी। उसकी ओढ़नी अब साधारण नहीं रही, वह हवा से झिलमिलाती, और उसके चलने से वातावरण में कमल की महक फैल जाती। एक दिन देव ने कहा, सौरभिनी, अब समय आ गया है। परियों ने तेरा आर्यमन को उत्तर दिशा के पर्वतों के पार छिपा रखा है। वहां तू अकेली जा सकती है, पर याद रख, हर जादू का मूल्य होता है। कौन सा मूल्य प्रभु? देव गंभीर स्वर में बोले, अगर तू उसे जगाने में सफल हुई तो तेरा स्मरण मिट जाएगा, वह तुझे नहीं पहचान पाएगा। और अगर असफल हुई तो तू सदा के लिए पत्थर बन जाएगी। प्रभु, प्रेम का अर्थ पाने में नहीं, बल्कि निभाने में है। मैं उसे मुक्त करूंगी, चाहे वह मुझे भूले। देव ने सिर झुकाया, तू मनुष्य नहीं, शक्ति है। और उन्होंने उसे एक दीप दिया, जो जादू की अग्नि से जल रहा था। यह दीप तेरी राह दिखाएगा। जब इसका प्रकाश बुझने लगे
समझ लेना कि तू लक्ष्य के निकट है। सौरभिनी ने प्रस्थान किया। उसके आगे पर्वत थे, बर्फ से ढंके, नुकीले, निष्ठुर, पर दीप की लौ ने उसकी राह बनाई। वह चलती रही, कभी रुकी नहीं। कई बार हवाएं इतनी तेज चलीं कि दीप बुझने को हुआ, पर उसने अपने आंचल से उसे ढंक लिया। कई बार रास्ता टूटा, पर उसने खुद पत्थरों पर पुल बनाया। आखिरकार वह एक अंधेरी गुफा तक पहुंची, जहां हवा नहीं थी, बस मौन था। दीप की लौ कांपने लगी। वह गुफा वही थी जहां परियों ने आर्यमन को अब छिपा रखा था। जगह जादू से भरी थी। दीवारों पर नीली लपटें नाच रही थीं और हवा में फूलों की महक, पर उसमें एक दर्द छिपा था। सौरभिनी धीरे से भीतर बढ़ी। वहां पत्थर की शिला पर राजकुमार आर्यमन फिर वही नींद सो रहा था। उसके चारों ओर परियों की छाया थी। वे मंत्र गा रही थीं। उनके स्वर मधुर पर घातक थे। सौरभिनी चुपचाप दीवार की ओट में छिपी। देव के शब्द उसके कानों में गूंजे, याद रख, जादू को जादू से तोड़ा जा सकता है। उसने दीप को ऊंचा उठाया और उसके प्रकाश से अपनी ओढ़नी को छुआ। अब ओढ़नी से उजाला फैलने लगा, इतना कि परियां चौंधिया गईं। एक एक कर वे चीखने लगीं। कौन है वहां? यह कौन सा प्रकाश है? सौरभिनी ने आगे बढ़ते हुए कहा। यह उस प्रेम का प्रकाश है जो तुम्हारे जादू से भी बड़ा है। परियां डर गईं। वे इधर उधर उड़ने लगीं, पर वह प्रकाश उन्हें रोकता गया। हर एक परी उस प्रकाश में घुलती चली गई, जैसे धुआं हवा में खो जाए। आखिर में सिर्फ एक परी बची, वह जो सबसे बड़ी थी। वह बोली, तू कौन है जो हमें परास्त कर रही है? सौरभिन्नी बोली, मैं वह स्त्री हूं जिसने प्रेम से देवों को झुकाया और दुख से जादू को हराया। उसने दीप की लौ आर्यमन की छाती पर रखी और धीरे से कहा, जागो मेरे प्रिय, तुम्हारे बिना यह संसार अधूरा है। राजकुमार का शरीर कांपा, उसकी सांस लौटी, उसकी आंखें खुलीं, पर उनमें रिक्तता थी। वह बोला, तुम कौन हो? सौरभिन्नी की आंखों से आंसू बहे, पर उसने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया। अब बस इतना जान लो, तुम जीवित हो। यही मेरा वरदान है। राजकुमार ने धीरे से उसका हाथ थामा, जैसे हृदय ने पहचान लिया हो, भले ही स्मृति खो गई थी। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में शांति है और यह शांति मुझे घर का एहसास देती है। सौरभिन्नी ने बस इतना कहा, यही काफी है। उसी क्षण देव का स्वर आकाश में गूंजा, सौरभिनी, तूने परीक्षा पूरी की, तूने प्रेम से स्वयं को खो दिया और यही तेरा अमृतत्व है। अब लौट जा, तेरा प्रेम तुझे पहचान लेगा, पर समय आने पर। सौरभिन्नी मुस्कुराई, राजकुमार का चेहरा निहारा और दीप को जलते हुए हवा में छोड़ दिया। दीप ऊपर उठता गया, आकाश में समा गया और उसके साथ ही वह भी प्रकाश में विलीन हो गई। राजकुमार वहीं खड़ा रहा, हाथों में ओढ़नी के कुछ धागे लिए हुए जो हवा में चमक रहे थे। उसे नहीं पता था वह कौन थी, पर दिल जानता था वह लौटेगी किसी दिन, किसी रूप में। सुबह का समय था। आकाश पर धूप की सुनहरी लहरें फैल रही थीं। पक्षी नीले सागर की ओर उड़ते जा रहे थे और पर्वतों की चोटियां अब चांदी की नहीं, स्वर्ण की दिख रही थीं। वहीं उसी गुफा के बाहर राजकुमार आर्यमन खड़ा था। उसके भीतर एक शून्य था, कुछ खोया हुआ पर कुछ पवित्र भी। उसने चारों ओर देखा। हवा में एक जानी पहचानी खुशबू थी, कमल और वर्षा की मिली जुली महक। वह धीरे से बुदबुदाया, कौन थी वह? क्यों ऐसा लगता है कि मैं उसे जीवन से भी ज्यादा जानता था? वह वहां से निकला और देव के महल की दिशा में चल पड़ा। महल अब पहले जैसा नहीं था, वह शांत था, मानो कोई रहस्य अपने भीतर समेटे हुए। देव वरुणेश ने उसे देखा और मुस्कुराए, आ गया तू, जीवित और संपूर्ण। आर्यमन ने नम्रता से प्रणाम किया, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, पर एक प्रश्न है, वह स्त्री कौन थी जिसने मुझे बचाया? देव की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, कुछ प्रश्नों का उत्तर तब मिलता है जब आत्मा तैयार होती है। तू अपने घर जा, अपने राज्य लौट जा। जब सही समय आएगा तुझे सब याद आ जाएगा। राजकुमार ने कुछ कहना चाहा, पर तभी हवा में वही खुशबू फिर से तैर गई और देव का महल स्वर्ण धूल में बदल गया। राजकुमार अब अकेला था, पर उसके मन में एक नई शक्ति थी।
वह उस जादुई पीठ पर बैठा जो देव ने उसे दी थी और बोला, मुझे मेरे राज्य पहुंचा दो। वह पीठ आसमान में उठी, बादलों को चीरती हुई पहाड़ों के पार, नदियों के ऊपर से उड़ती चली गई। नीचे धरती पर गांव, खेत और मंदिर नजर आते रहे। राजकुमार के मन में स्मृतियां झिलमिलाईं, जैसे किसी टूटे हुए दर्पण में चेहरे दिखाई दें। कभी किसी स्त्री की हंसी, कभी किसी की आंखों का आंसू, पर चेहरा धुंधला ही रहा। जब वह अपने राज्य पहुंचा तो पूरे नगर में घंटियां बजने लगीं। लोग खुशियों से झूम उठे। राजकुमार लौट आया, हमारा आर्यमन लौट आया। राजा और रानी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया। हमने सोचा था तू सदा के लिए खो गया। आर्यमन मुस्कुराया, पर भीतर कहीं एक खालीपन था। रात को जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा तो खिड़की से आती चांदनी में उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी, धीमी, नर्म, जैसे कोई हवा में चल रहा हो। वह उठा। कमरे के बीचों बीच एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ कुछ अलग थी, जैसे वह किसी और दुनिया की हो। और तब उस दीप से एक किरण उठी, धीरे धीरे एक रूप लेने लगी। वह वही थी, सौरभिनी, अब प्रकाश में लिपटी, स्वर्गीय आभा से भरी हुई। आर्यमन की सांस थम गई। वह आगे बढ़ा। तुम वही हो ना? सौरभिनी मुस्कुराई। हाँ, मैं वही हूं, जो तुम्हारे लिए जगी थी, जो तुम्हारे लिए सोई थी, जो तुम्हारे लिए मिट गई थी। आर्यमन की आंखें नम हो गईं। मुझे कुछ याद आता है, कोई बाग, कुछ फूल, एक गंध। पर तुम कैसे लौटी? सौरभिनी ने कहा, प्रेम कभी नहीं मरता आर्यमन, वह बस रूप बदलता है। जब तुमने मुझे पहचानने की कोशिश की, तब मेरे वचन पूरे हुए। राजकुमार ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। इस बार उसके स्पर्श से प्रकाश नहीं, गर्मी निकली। जीवन की गर्मी, प्रेम की। उस क्षण आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देव वरुणेश का स्वर फिर गूंजा, अब यह प्रेम अमर हुआ। तुम दोनों ने जादू से नहीं, त्याग से विजय पाई है। महल में उत्सव हुआ। दोनों राज्यों के राजा और रानियां आए। संगीत, दीप, नृत्य, सब कुछ जैसे स्वर्ग उत्तर आया हो। लोग कहते हैं उस दिन चांद थोड़ा और बड़ा था, क्योंकि वह भी देखना चाहता था कैसे प्रेम ने मृत्यु और जादू दोनों को हरा दिया। समय बीता। राजकुमार और राजकुमारी ने प्रेम से राज्य चलाया। उन्होंने वह बाग भी फिर से बनवाया जहां पहली बार जादू हुआ था। अब वहां कोई शाप नहीं था, सिर्फ फूल थे जो रात में चमकते थे। लोग कहते हैं अगर कोई सच्चे दिल से प्रेम करे और उस बाग में जाए तो उसे अब भी फूलों में दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक राजकुमार की और एक राजकुमारी की, जो सदा साथ रहते हैं, सदा मुस्कुराते हैं। और यही है उस प्रेम की कहानी जिसने जादू से नहीं, अपने विश्वास से संसार को बदला। याद रखना, सच्चा प्रेम कभी खोता नहीं, वह बस इंतजार करता है कि कोई सौरभिनी, कोई आर्यमन उसे फिर से जीवित करे। तो ये थी प्रेम और त्याग की वो अनकही दास्तान, जहां दिल ने जादू को भी हरा दिया। अगर इस कहानी ने आपके मन को छू लिया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में भी एक नया जादू आपका इंतजार कर रहा है।